अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप हम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। पहली अपडेट ये है कि जो लोग कुवैत से इंडिया का सफ़र करना चाहते हैं वो तमाम लोग कुवैत से इंडिया का सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़्लाइटें कुवैत से इंडिया के लिए जा रही हैं। तो आप तमाम लोग कुवैत से इंडिया का सफ़र कर सकते हैं। टिकट लेने के बाद आप कुवैत से इंडिया जा सकते हैं, कोई पाबंदी फ़िलहाल नहीं है। वक्ती तौर के लिए थोड़ा रोक लगाया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़्लाइटें दोबारा चलने लगी हैं। आप तमाम लोग कुवैत से इंडिया का सफ़र कर सकते हो। इसके साथ ही ये बता दें कि अगर आप इंडिया से कुवैत जाना चाहते हैं तो फ़िलहाल ये पाबंदी अभी लगी हुई है। कुवैत सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है कि अभी इंडिया से जो लोग हैं वो कुवैत का सफ़र नहीं कर सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर भी नहीं कर सकते हैं और अदर प्रोफेशन पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इंडिया से कुवैत का सफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको ये सुविधा दी गई है कि अगर वो दुबई होकर आना चाहें तो आ सकते हैं। यानी दुबई में आपको जाकर 14 दिन का क्वारंटाइन का जो पीरियड है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप बेसलामा प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने के बाद कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हो। ये ऑप्शन सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों के लिए है, बाकी जो कंपनियों में काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। याद रहे, अभी जो डोमेस्टिक वर्कर हैं अगर आप इंडिया से दुबई भी जाना चाहते हैं तब भी आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के साथ जो फ़्लाइटें हैं वो बैन कर रखी है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 2 महीनों के दौरान 83,000 वर्कर कुवैत को अस्थायी रूप से छोड़ चुके हैं, जिनका वीज़ा वगैरह ख़त्म हो चुका था। यानी पिछले 2 महीने के दौरान 83,000 वर्कर, जिसमें कंपनियों में जो काम करने वाले वर्कर हैं उन्होंने भी छोड़ा है और इसके अलावा जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो भी शामिल हैं। ये तमाम लोग पिछले 2 महीने के दौरान कुवैत को छोड़ा है और ये तादाद पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से जारी की गई है और बताया गया है कि फरवरी से अप्रैल के बीच इतने वर्कर की कमी कुवैत के अंदर आई है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI ने मंगल को सेंट्रल जेल से 459 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है और ये रिहाई कुवैत के अमीर शेख के निर्देश पर दी गई है। बताया गया है कि ऐसे कैदी जो किसी जुर्माने के चलते कुवैत के जेलों में कैद किए गए थे उनमें से 459 कैदियों को फ़िलहाल रिहा कर दिया गया है मंगल वाले दिन। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1153 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हुई है और पिछले 24 घंटे में 1240 लोग ठीक हुए हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 9,274 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि इस वक्त कुवैत के अंदर 13,416 केस एक्टिव हैं, जिनमें से 198 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ईद की नमाज की टाइमिंग जैसे ही जारी की जाती है कुवैत सरकार की तरफ से, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर से अपडेट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।